नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। एफआईआर के विरोध में भाजपा नेताओं ने दी गिरफ्तारी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा ने किया मास्क वितरण। डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और हितेश बढ़ाई ने पेश की सेवा की मिसाल। अघोषित बिजली कटौती से जनता हो रही परेशान। और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। अब खबरें विस्तार से। राजनीतिक गलियारों में टूल किट मामले ने तूल पकड़ लिया है। भाजपा नेताओं के खिलाफ हुए एफआईआर के विरोध में सांसद संतोष पांडे सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आज राजनांदगांव कोतवाली थाने पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी दी। टूल किट मामले में कांग्रेस और भाजपा में घमासान बचा हुआ है। कांग्रेस भाजपा पर टूल किट बनाने का आरोप लगा रही है तो वहीं भाजपा कांग्रेस पर। अब इस मुद्दे में गिरफ्तारी का दौर भी शुरू हो चुका है। बीते दिनों कांग्रेस ने टूल किट मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ विभिन्न थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया और आज थाने पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी दी। राजनांदगांव शहर कोतवाली थाना अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचे भाजपा सांसद संतोष पांडे, 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के पूर्व उपाध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता खूबचंद पारक, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह और पूर्व संसदीय सचिव कोमल जंघेल ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा सहित स्मृति ईरानी एवं अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराए गए एफआईआर का विरोध किया है। इस दौरान सांसद संतोष पांडे ने कहा कि कांग्रेस इस प्रकार की निम्न हरकत करेगी किसी को पता नहीं था। आज देश संकट काल से गुजर रहा है। ऐसे समय में कांग्रेस राष्ट्र और धर्म के विरोध में उतर आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को केरल के शपथ ग्रहण और दिल्ली के किसान आंदोलन की भीड़ दिखाई नहीं देती। कांग्रेस ने मोदी जी और देश को बदनाम करने के लिए यहाँ की शमशान घाट और गंगा में बहते पुराने शवों की तस्वीर प्रस्तुत किया है। कुंभ के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस से संबंधित मीडिया हाउस के माध्यम से भारत की छवि को बदनाम किया गया है। राहुल गांधी, सोनिया की इंडियन नेशनल कांग्रेस इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि व्यक्ति विरोध, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते आज वो राष्ट्र का विरोध करने लगे और राष्ट्र का विरोध करते करते वो धर्म का भी विरोध करने लगे। आज ये टूल किट के नाम से आज इंडियन म्यूटेंट की बात करने लगे हैं, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे उनकी बी पार्टी हो। आज के तारीख में गंगा के अंदर जो बहती हुई लाशें ये दिखा रहे हैं। आज जो चिताओं का जिस प्रकार से न्यूयॉर्क टाइम्स के माध्यम से, वाशिंगटन पोस्ट के माध्यम से, आज विदेशी मीडिया के माध्यम से जो टूल किट बने हैं, जिस प्रकार से विदेश में भारत की भूमिका, भारत की तस्वीर को चित्रण कर रहे हैं, ये देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। आज इस देश के अंदर जिस प्रकार से सिंगापुर में भी प्रश्न खड़ा किया गया और जिसका उत्तर देने के लिए इस विदेश मंत्री को, हिंदुस्तान के विदेश मंत्री को सामने आना पड़ा। इस प्रकार से मैं यदि ये कहूँ कि आज हिंदुस्तान की तस्वीर को बिगाड़ करके दिखाने का काम जो कर रही है वो इस देश की इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है, जो कभी इस देश में लगातार राज की, जिसके ऊपर से अनेक बातें कहा करते थे कि ये कांग्रेस ऐसी है वैसी है। आज उसी का कारण है कि आज ये समापन की ओर है। आज ये जो चित्र, ये जो तस्वीर विद्रूपता के साथ दिखा रहे हैं, जो एक्सपोज हो गया है, संबित पात्रा जी ने किया और जिस पर रीट्वीट करने पर माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के विरोध में जो एफआईआर दर्ज कराया गया है, यह इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्यजनक है। ये बदलापुर की राजनीति है। आज इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रदेश और उसके सब जिलों में आज हम गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आज जितनी भी गिरफ्तारी करनी है, हिम्मत है तो गिरफ्तार कर ले। आज प्रमुख लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं, आने वाले समय में पूरे जेल भरे जाएंगे। आज यही कहने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनांदगांव शहर कोतवाली थाने में लगभग 1 घंटे तक बैठे रहे। इस दौरान इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुचलके पर छोड़ा गया। राजनांदगांव नगर पुलिस अधीक्षक लोकेश देवांगन का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ हुए एफआईआर के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी है। रायपुर सिविल लाइन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके विरोध के चलते माननीय सांसद महोदय के नेतृत्व में श्री मधुसूदन यादव, विक्रांत सिंह, खूबचंद पारी एवं कोमल जंगेल जी का गिरफ्तारी किए हैं और उसके बाद उनको जमानत मुचलका पे छोड़ दिया गया है। किन धाराओं के तहत? 151 के तहत कार्रवाई की गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया। अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि टूल किट बनाकर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को धूमिल करने व प्रधानमंत्री मोदी की स्वच्छ छवि को खराब करने की साजिश कांग्रेस ने की है, जिसका वे कड़ा विरोध करते हैं। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोविड-19 का यह दौर मानवीय एवं संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से निस्वार्थ भाव से कार्य करने का वक्त है। ऐसे दौर में अनेक नायकों में से सोमनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कोविड अस्पताल के डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और वार्ड बॉय हितेश बढ़ई भी हैं, जिनकी सतत सेवा भाव प्रशंसनीय है। कोविड-19 वैश्विक महामारी की इस विभीषिका में नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए हमारे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर राहुल त्रिपाठी कोरोना संक्रमित मरीजों के बीच जाकर कर्तव्य निष्ठा के साथ उनका इलाज कर रहे हैं। इस कठिन समय में कोरोना संक्रमित मरीजों एवं परिजनों की पीड़ा देखकर डॉक्टर राहुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स यह जानते हैं कि इस बार फिर कोरोना को हराने के लिए अपनी ताकत झोंकनी होगी। जहां कोई नहीं जा सकेंगे वहां तक पहुंचकर उन्हें अपनी सेवाएं देनी होगी। कोविड-19 ट्रीटमेंट हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमनी के डॉक्टर राहुल त्रिपाठी कहते हैं कि पीपीई किट पहनकर लगातार 12 घंटे ड्यूटी करना कठिन होता है। हर मरीज के स्वास्थ्य की चिंता रहती है। कोरोना संक्रमित मरीज के परिजन इतने चिंतित रहते हैं कि कई बार उन्हें समझाना मुश्किल होता है। वे कई बार मरीजों के परिजनों की काउंसलिंग भी करते हैं कि घबराएं नहीं और मनोबल बनाए रखें। डॉक्टर का वक्त अभी बहुत कीमती है, समय बचाना है, गंवाना नहीं है। हर कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज करना है। डॉक्टर राहुल का कहना है कि यह समय मानवीय एवं संवेदनशील दृष्टिकोण से दूसरों के प्रति सोचने और उनके लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने का समय है। यहाँ 12 अप्रैल से मैं कोविड केयर सेंटर, कोविड ट्रीटमेंट सेंटर सोमनी में मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं शुरू से अभी तक पोस्टेड हैं। हम 3-4 डॉक्टर्स की टीम है और यहाँ पे सभी चिकित्सकों का मैं बोलूँगा सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए पिछला 1.5-2 महीना जो समय रहा है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि खासकर अप्रैल मध्य में, मिड अप्रैल में काफ़ी बहुत सारे केसेस अचानक से आकस्मिक रूप से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी। देखिए, अचानक से केसेस बढ़ जाने के कारण मरीजों की संख्या बहुत थी और मरीजों का एक मतलब एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमको प्रेफरेंस मिले। सबको यही लगता है कि हमको प्रेफरेंस मिले। तो ऐसे समय में डॉक्टर के पास समय तो लिमिटेड रहता है, स्टाफ के पास समय लिमिटेड रहता है, लेकिन उनको सभी मरीज को इक्वल देखना पड़ता है। और ऐसे समय में जब ज़्यादा केसेस होते हैं तो अति गंभीर हर तरह के मरीज आते हैं। आपको खुद को तकलीफ नहीं हुई शारीरिक? जी, वैसी तकलीफ भी हुई है। एक्चुअली पीपी किट पहन के काम करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है और केवल मेरे को ही नहीं, हमारे सभी स्टाफ को बोलूँगा कि सभी ने बहुत समर्पण के साथ अपना काम किया है। हमारे यहाँ एक मरीज भर्ती हुए थे श्री खेदूराम सिन्हा करके। उनका जब वो भर्ती हुए थे तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, अति गंभीर श्रेणी के मरीज़ थे। तो जब उनका पूरा इलाज 1 महीने तक काफ़ी चुनौतीपूर्ण था उनका इलाज करना। 1 महीने तक हमने बहुत अथक परिश्रम से उनको ठीक किया और जब फाइनली वो ठीक होके गए और वो मुस्कुराते हुए जब गए तो वो चीज़ हमें ऐसा लगा कि
ये इससे ज़्यादा प्रेरणादायक हमारे लिए और काम करने के लिए कुछ नहीं हो सकता। जी, शुरू में तो हल्की फुल्की कुछ परेशानियां संसाधन से थी, लेकिन उनको शासन प्रशासन द्वारा बताने पर जल्द से जल्द उसका निपटान किया गया और मतलब जितने संसाधन हमारे पास अवेलेबल थे उसमें जो बेस्ट हो सकता था हमने वो किया मरीज के लिए। और ये खुशी, इस बात की खुशी बहुत है कि अधिक से अधिक मरीज यहाँ से स्वस्थ होकर ही गए हैं और जब वो दुआएं देते हैं, जब वो खुश होकर जाते हैं तो लगता है कि हाँ, हमारी मेहनत कारगर हुई है। देश सेवा करने के जज्बे ने कोरोना योद्धा हितेश को कोविड-19 संक्रमण की इस विषम परिस्थिति में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। 23 वर्षीय वार्ड बॉय हितेश राम बढ़ई कोविड-19 ट्रीटमेंट हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमनी में लगातार कोविड-19 संक्रमित मरीजों के लिए दौड़ते भागते कार्य करते रहते हैं। अपनी ऊर्जा, साहस, तत्परता और लगन की भावना से वे यह कार्य कर रहे हैं। हितेश ने बताया कि मैं किसी को परेशानी में नहीं देख पाता और दौड़ जाता हूँ। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में जाने के लिए 21 से 42 किलोमीटर दौड़ने का अभ्यास करता था, इसीलिए मेरा नाम मिल्खा पड़ गया। अभी हितेश सोमनी में ऐसे युवा जो सेना में जाना चाहते हैं उन्हें दौड़ने के लिए प्रशिक्षण देते हैं। हितेश उर्फ मिल्खा ने बताया कि उन्हें सेवा करने में अच्छा लगता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जब मरीज जाने लगते हैं तो एक आत्मीय लगाव महसूस होता है और जाते समय बहुत दुआ देते हैं। जो ऑक्सीजन लेने के लिए जिसको तकलीफ़ होते थे और एम्बुलेंस में आते थे, उन लोग को ऊपर ले जाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता था तो उसको ऑक्सीजन फिट करके हाथ में उठा के ही ले जाते थे। बेड में भी पहले पुलिस का तैयारी करता था ना, तो रनिंग में जाता था तो भैया लोग सब मिल्खा ही नाम से पुकारते थे। फ़ायदा हो रहा है बस, ऑक्सीजन लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए। बच्चों का आप प्रशिक्षण दे रहे हैं? जी। कितने बच्चे हैं और किस तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं? उन लोग आर्मी में जाना चाहते थे, उन लोग को देता हूँ। आर्मी जो फोर्स लाइन में जाना चाहते थे उन लोग को। क्या प्रशिक्षण देते हैं? ये रनिंग का। लगातार आप रनिंग कर रहे हो, क्या बदलाव महसूस किए शरीर में? रनिंग से क्या फ़ायदे होते हैं? रनिंग से स्टेमिना बढ़ता है और शरीर भी फुर्तीला रहता है, फिटनेस भी अच्छा से रहता है। कोविड-19 के इस संक्रमण के दौर में कोरोना वॉरियर्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसमें भी स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारी, डॉक्टर सबसे महत्वपूर्ण हैं और ऐसे कोरोना वॉरियर्स के हौसला अफजाई में राजनांदगांव जिले के कलेक्टर और आयुक्त किसी भी मायने में कम नहीं हैं। वे लगातार उनकी हौसला अफजाई करते रहते हैं। चूँकि इस बार कोरोना का जो संक्रमण था बहुत ज़्यादा था, इस कारण से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमनी को भी हमने कोरोना हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया था और वहाँ पर भी 16 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था कर मरीजों को भर्ती किया गया था। और उसमें जो डॉक्टर राहुल त्रिपाठी है और वहाँ का वार्ड बॉय है हितेश बढ़ई और जितने भी स्टाफ नर्स है सभी ने बहुत अच्छा मेहनत किया। और वहाँ तो ऐसा भी प्रकरण आया जिसमें जिसका ऑक्सीजन लेवल 40 तक चला गया था, वैसे मरीज भी वहाँ से ठीक हुए हैं। तो निश्चित ही वहाँ का जो प्रभारी है डॉक्टर और उनकी पूरी टीम और विशेषकर जो वार्ड बॉय है जिसको लोग लोकल बोलचाल की भाषा में मिल्खा सिंह के रूप में उनको संबोधन दे रहे हैं, जो एक सम्मान का प्रतीक है। लड़के ने पूरा मेहनत किया, दौड़ दौड़ के काम किया और निश्चित ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमनी में जिन लोगों ने अपना उपचार कराया, एक बार तो ऐसी भी स्थिति आई कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो यहाँ पेंड्री से भी 1 या 2 पेशेंट ने यहाँ से अपना रिफ़र करा के यहाँ से छुट्टी लेके सोमनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हुए और वहाँ से वो ठीक हुए। तो पूरी टीम को मैं बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई एवं शुभकामना देता हूँ कि उन लोगों ने अपने प्रयास से पहली बार कोविड हॉस्पिटल के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों का इलाज किया और लोग वहाँ पे जो भी इलाज मिला उससे संतुष्ट हुए।
देखिए, यह अभूतपूर्व पेंडेमिक हमारे सामने, अभूतपूर्व समस्या आई, और अभूतपूर्व समस्या आती है तो इंसान की अभूतपूर्व जिजीशा भी देखने को मिलती है। ऐसे ही दो हीरोज़ हैं हमारे सोमनी के। एक है हितेश कुमार बढ़ई साहब, जो कि वार्ड बॉय हैं। एक वार्ड बॉय जो जब ज़रूरत पड़ रहा है, जिसको तब ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके दौड़ रहा है, वो लगातार दौड़ रहा है, दौड़ते ही जा रहा है। इतना दौड़ रहा है कि उसको हमने मिल्खा कह डाला। और आप आज सोमनी में जाके बोलेंगे मिल्खा कौन है, तो लोग बता देंगे। और लोग मिल्खा से इस हद तक घुल मिल चुके हैं कि उसके असली नाम हितेश को भी लोग नहीं जानते हैं। कमाल की उसने सेवा दी है। और सोमनी में आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे केसेस ठीक हुए हैं जिनका SpO2 जो 39 ड्रॉप हो गया था, वो महिला भी वहाँ से ठीक हुई हैं। इसमें वार्ड बॉय हितेश कुमार बढ़ई साहब, जिनको हम मिल्खा के नाम से जानते हैं, डॉक्टर राहुल त्रिपाठी, जो वहाँ के डेडिकेटेड डॉक्टर हैं, 24 घंटे तत्पर रहते हैं लोगों की सेवा देने के लिए, वहाँ की पूरी टीम और वहाँ के एनवायरनमेंट, पॉजिटिव जो वहाँ एनवायरनमेंट बन के रखा हुआ है, एक पारिवारिक माहौल बना हुआ है, उसको मैं पूरा का पूरा मानता हूँ, उसकी भूमिका मानता हूँ। और ऐसे लोगों को मैं दिल से सलाम करता हूँ। अभी देखिए बहुत ज़रूरत है पॉजिटिविटी की। हम मनोबल बनाए रखेंगे तभी हम इस बीमारी से जीत पाएंगे। तो मिल्खा के नाम, डॉक्टर राहुल के नाम और उन सभी वॉरियर्स के नाम जो इस महामारी पे मानवता की विजय के लिए मानवता की पताका थामे खड़े हैं, मैं सभी को दिल से इस्तकबाल करता हूं, सलाम करता हूं। और मैं सभी से अपील करता हूं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें, मनोबल बना के रखें, हम ज़रूर जीतेंगे। कोरोना के इस भीषण दौर में संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से निस्वार्थ भाव से कार्य करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इस कार्य को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी डॉक्टर बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हफीज़ खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। कोरोना काल के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने एसडीएम ने छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में शराब की खाली बोतलें भी मिली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुरिया में ड्यूटी के दौरान शराब सेवन की शिकायत मिलने पर एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान बीएमओ फार्मासिस्ट व थाना प्रभारी नीलेश पांडे, पटवारी श्री निताम भी मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम ने उपचार करा रहे मरीजों का हालचाल भी जाना और ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टरों को मरीजों का बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने खासकर साफ सफाई को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की। अस्पताल में ड्यूटी के दौरान शराब सेवन की लगातार शिकायत मिलने पर बीएमओ डॉक्टर पासी एवं फार्मासिस्ट प्रहलाद साहू का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया, जहां जांच रिपोर्ट निगेटिव पाया गया। अपने निरीक्षण के दौरान एसडीएम पिस्दा ने कहा कि बीते कई दिनों से छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अनियमितताओं के चलते शिकायत बार बार मिलने व स्वास्थ्य केंद्र में अधिकारी व कुछ अन्य कर्मचारी द्वारा शराब का सेवन कर विभाग में कार्यरत होने की शिकायत 2 से 3 बार मिली थी। पहली बात तो ये मैं यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले तो डॉक्टर यहाँ पर समय पर कार्यरत हैं कि नहीं, इस चीज़ को थोड़ा जांच करने आया था, क्योंकि अभी स्वास्थ्य आपदा का समय चल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सभी डॉक्टर्स अपने जगह पर, अपने ड्यूटी पर सही समय पर सही जगह पर रहें। दूसरी बात ये कि बार बार मुझे बाहरी लोगों से ऐसा शिकायत मिलती है कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारी शराब पीकर शराब का सेवन करके हॉस्पिटल में आते हैं। तो मुझे ये शिकायत क्योंकि 2-3 बार से मिल रही थी, तो उसका जांच करने के लिए मैं यहाँ पर आया और मैंने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा के सहयोग से मैंने डॉक्टर साहब लोग, बीएमओ और फार्मासिस्ट का मैंने मुलाहिजा करवाया, जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो ये तो सर, इसमें जांच करने वाले कहाँ के डॉक्टर थे जो अभी आपने मुलाहिजा करवाया है? जांच करने वाले डॉक्टर वैसे तो स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुरिया के ही हैं। हाँ, तो सर अक्सर क्या होता है, अक्सर जब पुलिस कार्रवाई करती है तो तत्काल रिपोर्ट मुलाजा का नहीं मिल पाता। आज ऐसा क्या कारण हो गया कि एक डॉक्टर का मुलाजा हुआ, तत्काल रिपोर्ट मिल गई? अब मैंने क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से पूछा, स्वास्थ्य विभाग जिन डॉक्टर के द्वारा यहाँ पर मुलाहिजा करवाया जा रहा है उनसे मैंने अभी बात की, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी शराब पीने का लक्षण जिनके ऊपर भी हमने मुलाहिजा करवाया है उनके ऊपर नहीं दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल हमारे बीएमओ छुरिया के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनकी रिपोर्ट लगातार मुझे प्रेषित की जाती है, जिसकी सूचना मैंने कलेक्टर सर को भी दे दी है, उसकी रिपोर्ट मैंने कलेक्टर सर को भी भेजी है। छुरिया पुलिस व छुरिया स्वास्थ्य विभाग से सहयोग लेकर बीएमओ एवं फार्मासिस्ट का डॉक्टरी मुलाहिजा करवाया गया, जहां डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा ने महज 10 से 15 मिनट के अंतराल में मुलाहिजे की रिपोर्ट निगेटिव होने की बात कही। कौन सा सैंपल
साल से आपने कौन से सैंपल से जांच की? खून का सैंपल लिया क्या आपने? नो, किसी का सैंपल नहीं लिया गया आज तक जितने भी जो भाई जो सो बेसिकली वी आर रिलाई ऑन क्लिनिकल बेसिस। आपके द्वारा डॉक्टर साहब से सवाल कर रहे हैं। सर, आपके द्वारा जांच जो की गई उसकी हमको विधि बता दीजिए। दिस इज प्योरली डिपेंड्स अपॉन, ये क्लिनिकल बेसिस पे है। देयर इज़ नो अल्कोहलिक स्मेल प्रेजेंट, देयर इज़ पीपल विच इज़ नॉर्मल, गेट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, गेट इज़ नॉर्मल and other vital signs are also normal. Signs are normal. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का रिपोर्ट उन्हीं के अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा कुछ ही मिनटों में देना कई सवाल खड़े करता है। वहीं निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में एसडीएम पिस्दा को शराब की खाली बोतलें मिली हैं। उन्होंने इसको लेकर बीएमओ को फटकार भी लगाई। साथ ही कहा कि अस्पताल परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलना यह दर्शाता है कि अस्पताल में शराब का सेवन किया जाता है। अस्पताल परिसर में सफाई को लेकर उन्होंने कड़े निर्देश भी दिए। संकल्प न्यूज़ के लिए चुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर में इन दिनों हो रही अघोषित बिजली कटौती से उपभोक्ताओं में आक्रोश पनप रहा है। इसके निराकरण के लिए महापौर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक भी ली, लेकिन हालात अब तक नहीं सुधरे हैं। राजनांदगांव में मेंटेनेंस के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए फूंकने वाली बिजली कंपनी की पोल हल्की हवा और बारिश से खुल जाती है। इन दिनों राजनांदगांव शहर में रोज रात को अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, जिससे आम लोगों की नींद काली होने लगी है। बिना बिजली के उमस भरे मौसम में रहने मजबूर हो रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं में आक्रोश पनप रहा है और आम लोगों का गुस्सा बिजली कंपनी के अधिकारियों पर फूटने लगा है। पिछले सप्ताह हुई बारिश और तेज हवाओं के चलते कई ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकल रही है, जिसके चलते रात होते ही पूरा शहर अंधेरे में डूबने लगा है। ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ने के चलते रोज ब्लास्ट होने की खबर भी आ रही है, जिसके कारण घंटों बिजली बाधित हो रही है। वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते कई परिवार संक्रमित हो गए हैं, जिनका इलाज घरों में ही चल रहा है। इस बीच बिजली की आंख मिचौली से मरीजों को भी परेशान होना पड़ रहा है। शहर के ब्राह्मणपारा, दीवानपारा, शांतिनगर, चिखली, रामनगर, कौरीन भाटा, बसंतपुर, स्टेशनपारा, शंकरपुर सहित शहर के अधिकांश इलाकों में बिजली की आंख मिचौली चल रही है। बीते दिनों लेबर कॉलोनी में आंधी तूफान के कारण तार टूटकर सड़क पर गिर गया था और एक कार को अपने चपेट में ले लिया था, लेकिन किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। शहर के वीआईपी वार्ड कलेक्टर बंगला में भी बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है और आलम यह है कि रात होते ही बिजली गुल हो जाती है। हालांकि महापौर हेमा देशमुख ने बिजली अफसरों की बैठक लेकर शहर में बार बार लाइट बंद होने की शिकायत एवं अन्य समस्या के निराकरण के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं नगर निगम के विद्युत अमले को बारिश के पूर्व ही बिजली के तार वाले पेड़ों की कटाई छटाई के निर्देश दिए हैं। बहरहाल नगरवासी अघोषित विद्युत कटौती से परेशान है। अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आम लोगों का गुस्सा नगर निगम पर कभी भी फूट सकता है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर आज अधिवक्ता रवि बोधानी ने कांग्रेस प्रवेश किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने उन्हें कांग्रेस का गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज सेवा दिवस मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस की नीतियों और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की विचारधारा से प्रभावित होकर अधिवक्ता रवि बोधानी ने शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के समक्ष कांग्रेस प्रवेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जनहित ऐसी विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कांग्रेस का गमछा उनके कंधों पर डालकर उनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया। जो भी पार्टी और जो भी पार्टी का विभाग है या जो भी है, जो भी मुझे कार्य देंगे मैं उसे अपना सत्यनिष्ठापूर्वक उसे करूँगा और पार्टी को मदद करूँगा। कैसे सोच आई कि कांग्रेस प्रवेश करना है, किस विचारधारा से प्रभावित हो? देखिए, वर्तमान में मैंने जो रियलाइज किया कि कांग्रेस का प्रत्येक चाहे ज़मीनी कार्यकर्ता हो या ऊपरी जो भी बड़े मंत्री हो, वो जो निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य को जो विकास प्रदान कर रहे हैं और जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उससे मैं प्रभावित हुआ। दूसरा, राजीव गांधी जी की जो नीतियाँ थी और जो नीतियाँ हैं उनसे भी मैं प्रभावित हूँ खासा। इस कारण से मैंने कांग्रेस में बहुत ही खुशी की बात है कि लोगों में जो ये भावना आ रही है, भाई रवि बोधानी जी के मन में ये बात आई और उन्होंने पीढ़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष
दीदी विनीता मदान जी को अवगत कराया कि मैं कांग्रेस प्रवेश का इच्छुक हूँ। लोग कांग्रेस से, कांग्रेस की नीतियों, कांग्रेस के कार्यक्रमों को, कांग्रेस के जितने भी हुई हैं क्रियाकलाप हुए हैं, जितने भी कांग्रेस ने सेवा की है, अपने कर्तव्य को निर्वाह किया और आगे कर रहे हैं, उसको देख के लोगों के मन में भावना आई है। तो निश्चित रूप से बहुत हर्ष की बात है। और प्रदेश की छत्तीसगढ़ की सरकार जो है बहुत अच्छे काम कर रही है। लोग भी उन बातों को लेके अभिभूत हैं और चर्चा भी करते हैं। तो ऐसे हमको खुशी की बात है कि वो इतने बड़े कांग्रेस परिवार में हमारे और साथी हमारे जुड़ रहे हैं और उनके भी साथ और लोग हैं जुड़ेंगे, काम करेंगे। स्थानीय कांग्रेस भवन में पहुंचकर अधिवक्ता रवि बोधानी ने कांग्रेस प्रवेश किया है। इस दौरान कांग्रेस भवन में उपस्थित कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी उनका स्वागत किया। अधिवक्ता रवि बोधानी ने कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर जनहित में बेहतर काम करने का संकल्प भी इस अवसर पर लिया। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पुलिस का फ्लैग मार्च। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के परिपालन एवं शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने राजनांदगांव पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने जागरूकता का संदेश दिया। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण के चलते कलेक्टर टी के वर्मा ने लॉकडाउन का तीसरा चरण 31 मई तक बढ़ा दी है। तीसरे चरण के लॉकडाउन में 8 इवन पद्धति से दुकानों को खोलने की अनुमति 3 बजे तक दी है। दुकान खुलने से बाजार में भीड़ उमड़ रही है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने भूलने लगे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने शहर में एक बार फिर फ्लैग मार्च निकालकर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया है। फ्लैग मार्च गौरव पथ से शुरू होकर इंदिरा नगर, नंदई चौक, माना मंदिर चौक, महावीर चौक, देशमुख चौक, मोतीपुर होते हुए अंबेडकर चौक में पहुंचकर समाप्त हुई। इस बीच भारत माता चौक से माना मंदिर चौक होते हुए महावीर चौक तक पैदल पेट्रोलिंग किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम द्वारा शहर में पैदल मार्च के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की और न मानने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने लोगों से अपील की है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। डोंगरगढ़ पुलिस और गांव सेवकों ने कत्लखाना ले जाते हुए मवेशियों से भरे एक ट्रक को पकड़ने में सफलता पाई। इस ट्रक में 35 मवेशियों को ठूस कर भरा गया था। डोंगरगढ़ पुलिस और गौ सेवक समिति को 19 मई की दरमियानी रात लगभग 2 बजे मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि गायत्री रोडवेज की ट्रक से मवेशियों को कट्टी पार के लिए कत्लखाना ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर टीम गठित की और डोंगरगढ़ थाना प्रभारी अलेक्जेंडर कीरो के मार्गदर्शन पर हमरा थाना स्टाफ के द्वारा खैरागढ़ मुख्य मार्ग के अछोली लक्की ढाबा के पास घेराबंदी की गई। इस दौरान ट्रक को पहचान कर पीछा किया गया। पुलिस को पीछा करते देख ट्रक में सवार अज्ञात आरोपीगण रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गए। पुलिस ने चेकिंग के दौरान उक्त वाहन में लगभग 35 मवेशियों को बरामद किया है। ट्रक में 35 मवेशियों को ठूस कर भरा गया था, जिसमें से एक मवेशी मृत पाया गया। पुलिस के द्वारा सभी मवेशियों को डोंगरगढ़ गौशाला पिंजरापोल को सुपुर्द किया गया और ट्रक को जब्ती बनाकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। पुलिस विभाग द्वारा लगातार अवैध शराब परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं बीते दिनों चुरिया क्षेत्र में पुलिस ने महाराष्ट्र निर्मित अवैध देशी शराब परिवहन करते आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छुरिया पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे अवैध शराब परिवहन करने वालों में दहशत बना हुआ है, जिसके चलते अवैध शराब तस्कर विभिन्न प्रकार से अपने कार्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं। वहीं छुरिया पुलिस टीम अवैध शराब तस्करों को नाकाम करते नजर आ रही है। बीते दिनों एक वाहन में खाली सब्जी कैरेट के नीचे महाराष्ट्र निर्मित 40 पेटी अवैध देशी शराब को ले जाते छुरिया पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वनोपज जांच नाका मेन रोड छुरिया में नाकाबंदी कर वाहन को रोककर जांच किया और आरोपी जावेद खान उम्र 21 साल निवासी कैंप 1 मदर टेरेसा नगर रोड नंबर 18 भिलाई जिला दुर्ग एवं आरोपी बबलू भाटिया उम्र 50 साल निवासी बाजार चौक काकोड़ी थाना चीजगढ़ जिला गोंदिया को रंगे हाथों अवैध रूप से शराब रखकर परिवहन करते पकड़ा, जिनके कब्जे से कुल 40 पेटी, प्रत्येक पेटी में 48 पौवा शराब जब्त किया गया है। जब्त शराब की कीमत 1,15,200 रुपये आंकी गई है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने नंदई क्षेत्र, हाट बाजार और गोल बाजार में पहुंचकर लोगों को मास्क व वैक्सीन के प्रति जागरूक कर मास्क वितरित किया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर नंदई क्षेत्र निवासियों के घरों तक पहुंचकर मास्क और साबुन का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने जागरूक भी किया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर वे लोगों को मास्क लगाने और वैक्सीन लगाने जागरूक कर रहे हैं। राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है, उनका बलिदान दिवस है। प्रदेश कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार जनता के लिए हम लगातार जुड़ के काम करते रहते हैं। उसी क्रम में राजीव गांधी जी की अभी पुण्यतिथि के अवसर पर
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया है कि लोगों को आप वैक्सीन के लिए जागरूक करो, मास्क लोगों को बांटिए और लोगों को मास्क लगाने बोलिए और साथ में साबुन दीजिए। तो डेटॉल साबुन साथ में हमारे द्वारा दिया जा रहा है शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा। और साथ में इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो पूरे शहर में दोनों ब्लॉक में हमारे चलते रहेंगे 24 तारीख तक के, और उसके बाद भी अभी विशेष जो है कि आज के मौके पे हम जगह जगह जहाँ पर स्थितियाँ हैं तो उस हिसाब से हम मास्क बांटने और लोगों को जागरूक करने निकले जहाँ भी भीड़ का एरिया है। नंदई क्षेत्र में पहुंचे कुलबीर सिंह छाबड़ा ने प्रत्येक घरों में मास्क और साबुन वितरण के साथ ही वैक्सीन लगाने और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने जागरूक किया। इस दौरान कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कुछ ज़रूरतमंद लोगों को अपना मोबाइल नंबर देकर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उन्हें फ़ोन लगाने कहा। वहीं सड़कों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को रोककर उन्हें मास्क वितरण कर मास्क लगाकर रखने की सीख दी। इस दौरान हाट बाजार में बिना मास्क लगाए व्यापार कर रहे सब्जी विक्रेताओं को भी मास्क और साबुन का वितरण किया। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।